नहीं जानता। धरती पर बड़े बड़े उद्योगपति हुए, उनके नाम तो मैं नहीं पता, इतिहास पढ़ो तो भले ही पता लग जाएगा। उनका नाम कोई जानता नहीं। कबीर ने त्याग किया, सब जानते हैं। जनक राजा ने त्याग किया, सब जानते हैं। जिन्होंने इस धरती को दिया है उनका नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। देने की भावना हमारे और आप सबके पास में होनी चाहिए। जिंदे वही रह सकते हैं जिन्होंने दिया। एक साधारण सा उदाहरण है, आप ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और कहीं ये सोच लें कि हम ऑक्सीजन लेंगे लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे नहीं, राम नाम सत्य हो जाए। जिनको ऑक्सीजन चाहिएगी उनको कार्बन डाइऑक्साइड छोड़नी पड़ेगी। जिन्हें इस प्रकृति से चाहिए उन्हें देना पड़ेगा। आप बेटी का कन्यादान क्यों करते हैं? आपने कभी सोचा है? मैंने रुक्मिणी मंगल की कथा मुंबई में की है, 5 दिन की कथा, बहुत अद्भुत आनंद। आप बेटी का कन्यादान इसलिए करते हैं क्योंकि आपने प्रकृति के लिए, अपनी वंश वृद्धि के लिए बहू ली है। यदि आप बहू न लेते होते तो फिर बेटी को कन्यादान करने की जरूरत ही नहीं होती। इस प्रकृति का नियम है, जो आप ले रहे हैं प्रकृति से आपको चुकाना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। नहीं तो अग्रसर जन्म में इतने ऋणी हो जाओगे कि उस ऋण को उतारना मुश्किल हो जाएगा। कर्ण के गुरु ने ये कहा था कि बेटा, जो भी हमने कहीं से ऋण लिया है इसी जन्म में उस ऋण को चुका देना चाहिए। इसलिए तो वो दुर्योधन का ऋणी बन करके और उस ऋण को उतारने के लिए वो युद्ध में कमर कस के वो खड़ा हुआ। और भगवान मृत्यु के समय पर उसके सन्मुख चल करके आते हैं, जो जिंदे जी इस धरती का ऋण उतार के जाता है। इसलिए तो कर्ण के सन्मुख प्राण छोड़ने से पहले गिरधर सामने आके प्रकट हो गए थे। हमारे और आपके पास भी यदि कोई ऋण है इस धरती का, प्रकृति का, उसको उतार करके जाइएगा। ऐसी कथा ये अद्भुत है। और तत्पश्चात माता जानकी है, वो शांति है। मैं कोई आपको राम कथा नहीं सुना रहा हूं, एक बीच में एक एग्जाम्पल की जरूरत पड़ गई है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। रामायण तो एक ऐसा ग्रंथ है जिसके प्रमाण की सब ग्रंथों को जरूरत हो जाती है। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, बाबा तुलसी ने कहा था। सीता माई शांति है। राम वन में रोते हैं, सीता माई के लिए रोते हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, क्या तुम देखी सीता मृग नैनी। वो घर वाली के लिए नहीं रो रहे थे, वो जगत को बता रहे थे कि शांति के बिना मेरा काम नहीं चलता, तो शांति के बिना तुम्हारा काम कैसे चल जाएगा। नोट कितने भी हों लेकिन घर में शांति नहीं है तो घर मरघट है, शमशान घाट है, कुछ भी नहीं है। इसलिए घर में शांति, हमारा वेद कहता है धौ शांति रंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांति। मैं जल के किनारे रहूं तो शांति, आकाश में उड़ूं तो शांति, अग्नि के समक्ष रहूं तो शांति, मैं जहां रहूं वहां शांति। और याद रखना, शांति महलों में पैदा नहीं होती, शांति महलों में पैदा नहीं होती, शांति संपदा में पैदा नहीं होती। शांति रूपी सीता कहां पैदा होती है? जब राजा खेत में अपनी पत्नी के संग में हल चलाता है तब शांति रूपी सीता प्रकट होती है वहां पर। हल चलाने का मतलब है आप अपने आप को पहचान लें, शांति सीता प्रकट हो जाएगी। हल मीन समाधान। हल चलाने का मतलब है मेहनती बनिए। मेहनती बनने में बहुत शांति मिलती है, बड़े सकून में जिंदगी जीने का एक आनंद आता है। और याद रखना, जो दूसरों की शांति के साथ खिलवाड़ करता है, हनुमान उसकी लंका को जला करके राख कर देते हैं। शांति का हरण किया था रावण ने, इसलिए तो हनुमान जी ने उस लंका को जला करके राख कर दिया। इसलिए किसी की शांति के साथ में खिलवाड़ न की जाए। आइए मैं आगे चल रहा हूं प्रसंग में। देवराजस मां शांति जो ऋणा पीड़ितो मृतः, एक व्यक्ति था, वो ब्राह्मण के घर में तो उसने जन्म लिया, लेकिन वो वैश्यागामी था। वैश्याई दत्तवान सर्वम, जो धन कमाया वो सबको कर्मों के ऊपर उसने खर्च कर दिया। जवानी ऐसे बिगड़ गई थी, जिसकी जवानी बिगड़ी उसका तो बुढ़ापा बिगड़ ही जाएगा। एक दिन की बात ही, किसी सरोवर पर बैठा था, कोई स्त्री स्नान कर रही थी, तो छिपके छिपके एक पेड़ की आड़ में उसको देखने लगा। जो नारी को विवस्त्र देखते हैं उनके संपूर्ण पुण्य क्षीण हो जाते हैं। नारी को चाहिए कि ऐसा जीवन जिए कि उसके अंगों को कोई देख ना पाए। संभ्रांत घर की स्त्रियां हैं, कपड़े बड़े ठीक से पहनती हैं,
और यही होना चाहिए। बेटियां कंधे पर चुन्नी डाल करके चलती हैं, माताएं ठीक से परिधान पहनती हैं। संभ्रांत घर की जो देवियां हैं, स्त्रियां हैं। नहीं तो एक गर्ग संहिता में कथा आती है, वो उग्रसेन की पत्नी जिसका नाम था पवन रेखा, गर्भ में संतान थी, कपड़ा पपड़ा ठीक ठाक से वो नहीं ओढ़नी, ठीक से ओढ़ी नहीं और चली गई। एक बगीचे में वहाँ द्रुमिल नाम का राक्षस रहता था, उसकी निगाह उसके उदर के ऊपर पड़ी। जहाँ एक महापुरुष को जन्म लेना था वहाँ कसाई कंस पैदा हो गया। गर्भ संहिता में कथा थी। तो बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। जो स्त्री पराये पुरुषों को, जो पुरुष पराई स्त्रियों को विवस्त्र देखते हैं, ये ग्रंथ कहता है उनके संपूर्ण पुण्य क्षीण हो जाते हैं। इसलिए हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं, सुनिए, जीवन के 6 काम ऐसे हैं जो बिना कपड़े के नहीं होते। स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजम। स्नान करते समय देह के ऊपर वस्त्र होना चाहिए। आप मानेंगे नहीं, फिर भी मैं बोले देता हूं, नारी के लिए कहा गया कि जब स्नान करे तो पूरा शरीर उसका ढका हुआ होना चाहिए। पुरुषों के लिए कहा गया है कि कमर के नीचे तो वस्त्र होना ही चाहिए। जो विवस्त्र होकर कपड़े उतार करके जो नहाते हैं वो अपने सब पुण्यों को छीन कर लेते हैं। तो प्रमाणित बात है, ये मेरी तरफ से नहीं है। कोई स्नानम नहाते समय, ये नहीं कि बाथरूम में हमें कौन देख रहा है। प्रकृति के 14 तत्व हमें देखते रहते हैं। आकाश हमें देखता है, धरती हमें देखती है, जल का देवता हमें देखता है, दिशाएं हमें देखती हैं, स्वयं हमारा धर्म हमें देखता है और खुद हम भी तो अपने आप को देखते हैं। इसलिए गलती कभी भी मत करना जिंदगी में, बेवस्त्र होकर के कभी स्नान ना करना। नारी कहीं सार्वजनिक जगह पर नदी नहाने को गई है, वो कोई कल्पवास में है या किसी पर्व में स्नान करने को गई है, तो पूरे शरीर के ऊपर वस्त्र होना चाहिए, तब ही वो स्नान करे। हमने तो यहाँ तक पढ़ा है, आगे आप सुनेंगे भगवान शिव पुराण शंकर जी की कथा में, मैया स्नान करने के लिए जा रही थी तो अचानक भगवान महादेव आ गए थे और शंकर जी जैसे ही आए तो मैया लज्जित हो गई। उसने ओढ़नी बहुत जल्दी से उसको इतनी लाज लगी थी, तो उसकी एक सखी थी जिसका नाम था जया। उसने कहा भोलेनाथ के पास में इतने गढ़ हैं, बहन एक तुम्हारे पास भी होना चाहिए। तभी तो गणेश जी को प्रकट उसी समय तो किया गया था। ग्रंथ कहता है कि स्नान के समय पर नारी पति के सामने भी वस्त्र नहीं हो सकती। हमारी संस्कृति में स्नान को एक बहुत बड़ी आराधना माना गया है। ये कौन समझाए, मानते नहीं है कैसे। स्नान करते समय, नहाते समय आपके पुण्य बढ़ेंगे, आपके पुण्य बढ़ेंगे। आप वस्त्रों के साथ आप स्नान करें, कपड़ों के साथ, क्योंकि मर्यादा है। नारी को बताया गया, कुछ नहीं तो सूर्य की किरणें तो देख रही हैं, सूर्य देवता देख रहे हैं। नारी स्नान करती है, पूरी देह के ऊपर परिधान होता है, पूरे शरीर के ऊपर वस्त्र होता है, क्योंकि देह के ऊपर पहना हुआ कपड़ा और जिसको रात को आप पहन के सोए वो कफन से भी ज्यादा पवित्र है, कफन से भी ज्यादा। उसको शरीर के ऊपर, नहीं तो बहुत बार उतार करके फिर उसी को पहनते रहते हैं, उतारते रहते हैं, पहनते रहते हैं, उतारते रहते हैं, पहनते रहते हैं। कपड़े 2 प्रकार के होते हैं, एक वेश और एक भेष। जो घर में जो रोज आप पहनते हैं वो वेश, और कहीं शादी शुदियों में जाते हैं वो है भेष। जैसे गाड़ियां आती हैं तो जो का असली मॉडल है वो वेश मॉडल होता है, और बाद में उसका वेश बनाया जाता है, उसमें कुछ चीजें उसमें लगाई जाती हैं। आप घर भी बनाते हैं तो पहले उसका वेश, और वो वेश नहीं होगा ठीक तो वेश टिकेगा नहीं, ध्यान रख लेना। हाँ, यदि वेश नहीं है, छत नहीं है, वो पीओपी फ्लोरिंग पर आपने, छत पर आपने की है, आपने फर्श लगाया है, तो आप ऐसे ही उसको लटका देंगे, वो टिकने वाला नहीं है, वो टपकेगा नीचे। यानी भेष के लिए वेश का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज दिक्कत इसलिए है क्योंकि लोगों का वेश खत्म हो रहा है, और अपने वेश को मतलब मजबूत रखिएगा, उसको वेश को गड़बड़ न होने दें। ये मर्यादा है, हमारा वेश यानी हमारी मजबूती है। स्नानम नहाते समय, दानम देते समय, गमनम यात्रा करते समय। भले आप एक रात के लिए कहीं जा रहे हैं,
एक जोड़ी कपड़े अपनी अटैची में डाल के लेके जाइए। दूसरे के अंग वस्त्र कहते हैं जो वस्त्र के अंदर का वस्त्र है, वो कभी किसी दूसरे का नहीं पहना जाता। अंग वस्त्र वो नहीं, कभी नहीं। कहीं आप जा रहे हैं तो आप एक जोड़ी अपना वस्त्र कपड़ा डाल के लेके जाइए। बहुत लोग वही उतार के रख लेंगे, बेवस्त्र होकर के नहा लेंगे बाथरूम में, फिर वही पहन लेंगे। हाँ, यदि ऐसा ही है, दूसरा कपड़ा नहीं है, तो देखो क्या मर्यादा बताइए। यदि दूसरा कपड़ा नहीं है, जो पहने हो उसी को पहन करके नहाओ, उसी को अपने शरीर पर सुखाओ उसको। माता विदुरानी के प्रसंग में वर्णन है। विदुरानी के जीवन में इतनी गरीबी थी, वस्त्र नहीं था बदलने के लिए। जिस कपड़े को पहने हैं उसी को पहन करके नहाती है और शरीर के ऊपर उसी को सुखाती है, ऐसा वर्णन है ग्रंथों में। ऐसा नहीं था कि कपड़ा उतार दिया, नहा ली, फिर वो पहन लिया, नहीं। ये मर्यादा के विहीन बात है। ये एक देवराज ब्राह्मण की कथा है, ये सब बातें उसमें मैं बोल रहा हूँ। शिव महापुराण में वर्णन है कि वो स्त्री नहा रही थी तो उसको छिपके छिपके देख रहा था उसको। इंद्रियां भड़की, कामना का भूत माथे के ऊपर चढ़ गया और पहुंच गया, उस स्त्री को लेकर के आया घर। अपने जिंदे माता पिता को काट डाला इसने, खत्म कर दिया उसने। कामी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। और उस स्त्री के संग इसका जीवन खत्म हो गया। बाजारू स्त्रियां प्राण ले लेंगी, आज तक कभी किसी का भला नहीं कर पाई है। भला वही करेगी जिसके साथ साथ भांवरे पड़ी। उन बच्चों को बड़ी गिलानी होती है जब बाप व्यभिचारी हो। ये बड़ा पुण्य है, पिता हो सदाचारी और माता हो पतिव्रता संयमी। ये कथा आती है, अद्भुत। रामायण भी बड़ा अद्भुत ही है। अब मैं फिर ये लगेगा कि शिव महापुराण की कथा में कहीं राम कथा तो नहीं छा गई है। एक राम यज्ञ होने को जा रहा है, जैसे यहाँ अतिरुद्र महायज्ञ है, ऐसे ही एक राम यज्ञ, श्री राम यज्ञ मैनपुरी की धरती पर, जिसमें रामायण की 10,400 चौपाइयों के साथ 9 दिन में पूरी आहुति यज्ञ में डाली जाएंगी और रामायण की कथा होगी। 11 दिन का अनुष्ठान होगा। गौ माता का द्वितीय गौ महामहोत्सव। पांडाल परिसर इससे भी काफी बड़ा होगा, वहां के लोग मुझे सुन पा रहे हों। 19 अप्रैल से 29 अप्रैल एकादश दिवसीय कार्यक्रम यहाँ भी जो उस एरिया के हैं। दिल्ली में तो सब जगह का मिल जाता है आदमी। हाँ, तो उन्हें भी जरूर बताइए, आप आ सके उन दिनों में तो जरूर आइएगा। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। कथा तुम्हें सुनाऊं और जयकारा लगाने के लिए फरीदाबाद से बुलाऊं? अरे कमाल कर दिया आपने। बोलो बटेश्वर नाथ भगवान की, महाकालेश्वर नाथ भगवान की जय हो, ददरउआ सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। एक पात्रे सदा भोक्तित सवैश्यो ब्राह्मणा अधम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पुण्य सब क्षीण हो गए थे, उस वैश्या के संग भोजन करता है। क्या लिखा है? एक पात्रे सदा भोक्तित, एक ही पात्र में। ग्रंथ कहते हैं पति पत्नी में कितना भी प्रेम हो, लेकिन एक पात्र में बैठ करके नहीं खाना चाहिए। ये श्रीमान लोग तो मानते ही नहीं है। घरवाली को बताते हैं कि हम तुम्हें कितना प्रेम करते हैं, उसका तो पेट तभी भरेगा जब घरवाली के संग ही बैठ के खाएगा। और सार्वजनिक जगह पर भी नहीं छूटता है। कुछ बातें हैं बड़ी अद्भुत हैं। जिन पात्रों में, मत्स्य पुराण में वर्णन है, जिस पात्रों में भोजन बनाया जाता है उन पात्रों में कभी भोजन नहीं किया जाता। लेकिन फुहरिया बहनों के लिए क्या बताऊं, जिस कुकर में बनाती हैं उसी में खाने को बैठ जाती हैं, जिस कढ़ाई में बनाती हैं उसी में खाने को बैठ जाती हैं। मैंने कहा जीजी ये क्या कर रही हो तुम, ये कढ़ाई में खाया जाता है? थाली में? का थाली मांजनी पड़ेगी। 100 आलसी मरे तब एक एक जिंदी भाई। इससे घर की बरकत रुक जाती है, बिल्कुल ठीक नहीं है। रसोई में बैठ के भोजन नहीं किया जाता। जूते चप्पल मत पहनिए। देखो ये तो अब मैं अपनी तरफ से कहाँ बोल रहा हूँ, ये तो श्लोक कह रहा है एक पात्रे सदा भोक्तित सवैश्यो ब्राह्मण अधम शब्द लिख दिया है। तो एक ही पात्र में भोजन करता है उसके साथ। ये गलती आप मत करना, बिल्कुल मत ना करना कभी। घर वाला कहे कि मेरा पेट भरता नहीं है, तेरे संग ही भोजन करूंगा, तो कह देना कि थोड़े समय के लिए तुम फिर उपवास ही कर लो। फिर
मेरे संग ही भरेगा पेट, तो अब तुम उपवास ही कर लो। तुम नहीं, संग नहीं खाना, बिल्कुल नहीं। हमें ग्रंथों की मर्यादा का पालन करना चाहिए। एक दूसरे का जूठा खाने से क्या कोई प्रेम बढ़ जाता है? हमारे तो ग्रंथ कहते हैं गुरुदेव की थाली में भी बचा हुआ प्रसाद जब तक उनकी अनुमति नहीं होगी तब तक नहीं खाया जाता। और जो सजग समझदार लोग हैं वो थाली में छोड़ते ही नहीं है, क्योंकि अन्न का कण और साधु का क्षण वो गंवाने के लायक नहीं है, वो छोड़ते ही नहीं है। बहुतों को आदत होती है जूठा छोड़ेंगे, नहीं 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 नहीं। तो देवराज एक शिवालय के पास कथा सुनते सुनते मर गया। भगवान महादेव ने कहा कि मेरी कथा सुनते हुए एक ब्राह्मण की मौत हुई है, उसको लेकर के आ जाइए। भगवान के गढ़ आए और देवराज को लेकर के गए। भगवान महादेव ने इसको अपना एक प्रमुख गढ़ बना दिया। सूत सौनक ऋषियों को कहते हैं धोखे से पुराण की कथा सुनी, भगवान का गढ़ हो गया। और जो भाव से भगवान महादेव की शिव पुराण की कथा सुनते हैं, भगवान उनको अपने हृदय में वास दे देते हैं। ऐसी अद्भुत कथा इस ग्रंथ की महिमा में गाई गई है। सौनकशियों ने कहा महात्मा सूर्य को, हे गुरुदेव, आपने बड़ा आनंद कर दिया। जो कथा आपने देवराज की सुनाई, ऐसी ही और कोई कथा हो प्रमाण में तो हम सुनना चाहते हैं, वो कथा आप हमें सुना दीजिए। शणु सौनक वक्ष्यामि त्वदग्गे ग्रहमप्युता तस्तम से भक्ता नाम अग्रणी वेद वित्तम। आप बहुत होशियार हैं, आप बहुत बड़े विद्वान हैं। जीवन में विद्वान लोग मिल जाएं, सजग समझदार जगे हुए लोग मिल जाएं, तो उनका सानिध्य कभी छोड़िए मत। जीवन में 4 चीजों से जुड़ के रहना। एक, कोई न कोई ग्रंथ, कोई भी हो, ग्रंथों को पढ़ने की आदत डालिए। ग्रंथ जीवन की गांठ खोल देते हैं। जीवन में कोई न कोई इष्ट स्वीकार करना, और बड़े भाव के साथ। जो भी कोई आपको अच्छा लगे, बढ़िया लगे, इष्ट के प्रति पूरी श्रद्धा रखिए। सब देवताओं का आदर कीजिए, लेकिन इष्ट को एक विशेष रूप से स्वीकार कीजिए। महादेव, हनुमान जी, राम जी, कन्हैया जी, गणेश जी, मैया जी, ये भूत प्रेतों को छोड़कर अपने सनातनी देवताओं में जिसे आप स्वीकार करें, उसे आप हृदय से स्वीकार कर लीजिएगा, क्योंकि जीवन में इष्ट का होना जरूरी है। और जब इष्ट के प्रति प्रेम होता है तो दूसरे मंदिर में भी जब आप दर्शन करते हैं तो वो भी प्रतिमा इष्ट के रूप में बदल जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी पहली बार जब वृंदावन में आए, कन्हैया के मंदिर में मत्था टेका तो कन्हैया राम बन करके प्रकट हो गए। वो मंदिर आज भी वृंदावन में कृष्ण भय रघुनाथ, उस मंदिर के ऊपर लिखा है कृष्ण भय रघुनाथ, कित मुरली कित चंद्र का कित गोपिन को बास, और अपने जन के कार्य श्री कृष्ण भय रघुनाथ। भगवान श्री कृष्ण बाबा तुलसी के लिए कृष्ण में से राम बन गए। इष्ट के प्रति श्रद्धा, इष्ट से खूब प्रेम कीजिए। मुझे मेरे जीवन में ग्रंथ ने, आपको भी ग्रंथ ने दिया, मुझे इन ग्रंथों के प्रति मेरा बड़ा लगाव है। आप विश्वास करें, जिस कमरिया में मैं सोता हूं, अभी मेरी कमरिया में आग लग गई कुछ दिनों पहले, बोरी बिस्तरा सब जल गया। कुछ हमने ऊपर से डाल दिया, लो अग्नि देवता, लो और ले लो, और लो और लो, लो और लो और लो। लेकिन ये सुनकर के आप हैरान होंगे, मैं पुरी से लौटा था, मेरी अटैची में जो भी कपड़ा लत्ता जो था, चलो ठीक है, 2012 की 11 की थी धोतियां, सब स्वाहाकार हो गई। 2 अटैचियों में रखी, दोनों में से एक भी नहीं बची। और आनंद की बात यह है कि किताब 10 कुंटल होंगी उस कमरिया में, एक भी किताब नहीं जली, एक भी किताब नहीं जली। इन सब चीजों से ईश्वर के प्रति, और कपड़ा तो इसलिए जल गया क्योंकि जरूरत से ज्यादा था, मुझे 2 की ही जरूरत है, 2 की जगह पर 20 होंगी तो जलनी चाहिए। हाँ, 2 की जगह पर 20 हो। 2-4 बाहर के सोफे पर पड़ी थी कमरिया के बाहर, वो जिंदी बनी रही, सो पहन के आपको सुना रहा हूं। जल गया सब, मैंने नहीं खरीदा कोई भी, काहे क्यों खरीदूं,
बदन ढकने के लिए पड़ी हैं दो चार, ठीक है, तो ईश्वर ने उसको जला दिया, लेकिन जिसकी जरूरत थी वो सब ग्रंथ, किसी में भी अग्नि की चिंगारी नहीं पड़ी। ग्रंथ के प्रति पूरी श्रद्धा रखिए। आग कैसे लग गई, वो तार अब पता नहीं आपस में मिल गया, क्या हो गया। और आनंद की बात मैं आपको बताऊं, जिस समय उस कमरिया में आग लगी उस समय में महाकाल और बटेश्वर नाथ का कंप्यूटर पर चित्र बनवा रहा था, स्मृति चिन्ह जो आज यहां से आपको दिए जाएंगे। और सत्य वही है जो मैं यहां से बोल रहा हूं। यदि थोड़ी देर तक पता ना होता तो पता नहीं वो बाहर तक चल करके आ गई। उस दिन बच्चों ने सबने उसको बुझा बुझू दिया। बहुत ज्यादा हमला तो बहुत बड़ा था, लेकिन अग्नि देवता ने बड़ी कृपा कर दी तो सब सुरक्षित था। ग्रंथ के प्रति हमारी बड़ी श्रद्धा। नुकसान तो कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं तो अग्नि देवता को रोज आहुति डालता हूँ, यज्ञ में रोज हवन करता हूँ, तो ऐसा तो कुछ नहीं होता। आप सबको मैं प्रार्थना पूर्वक कहना चाहूंगा, आप राम रक्षा स्तोत्र या सुंदरकांड जो भी आप कुछ करते हैं, हनुमान चालीसा, मोबाइल पर नहीं, ग्रंथ के ऊपर कीजिए, ग्रंथ पर। आज सब कुछ मोबाइल पर ही पढ़ा जाता है, उसको ग्रंथ, उसको किताब के ऊपर। जीवन में ग्रंथ चाहिए, जीवन में मंत्र चाहिए, जीवन में भगवंत चाहिए, और जिंदगी में संत चाहिए। कल श्याम सुंदर पारासर जी कितनी बढ़िया बात बोल करके आ गए। उन्होंने कहा ये चार चीजें, चार पुरुषार्थ हैं जिसके लिए भगवान आते हैं। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, जिसमें ब्राह्मण को धर्म का, गौ माता को अर्थ कहा, देवताओं को काम, क्योंकि देवताओं से कामना की पूर्ति होती है। और एक कितनी बड़ी बात है, यह है संतों के द्वारा ही मोक्ष हो सकता है। महापुरुषों के बिना तो मोक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती। तो इसलिए जीवन में एक गुरु की आवश्यकता है, जिंदगी में एक गुरु चाहिए। आइए दो पंक्तियां भगवान को समर्पित, गुरुदेव महाराज को। मैं आप सबके गुरुजनों को वंदन प्रणाम करता हूं, जिनकी कृपा से आप शिव कथा में विराजित हैं, वो गुरु कृपा से ही बैठे हैं। उनकी कृपा के बिना सत्संग की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक